नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। चैप्टर फर्स्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो पढ़ते हैं हम चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चैप्टर टू की तरफ। आइए। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। ये बिजनेस का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। वो सर्विसेज जो एक बिजनेस को जो है सपोर्ट करती हैं। जैसे कि हमने अपने आसपास देखा होगा, एक किराने की शॉप ले लीजिए आप, जैसे कि ग्रोसरी शॉप होती है हमारे आसपास, उनके देख लीजिए कि उसका जो ओनर है वो उस शॉप के लिए, अपनी किराने की शॉप के लिए फंड अरेंज करता है, वहाँ से गुड्स खरीदता है मेन मार्केट से, और उस गुड्स को जो है कैरीज करता है अपनी शॉप के लिए, जो है कैरी करके लाता है और स्टोर करता है सिस्टमेटिकली तरीके से, जो है उस गुड्स को जो है स्टोर करता है और कस्टमर की डिमांड पर उससे जो है सेल करता है वो। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, ओनर या एक बिजनेसमैन को जो है उसको हेल्प या सपोर्ट चाहिए दूसरों से ये एक्टिविटी करने के लिए। जैसे कि वो लोन लेता है बैंक से, गुड्स जो कैरी करता है वो, तो उसके लिए हायर करता है टेम्पू या ट्रक को। तो ये जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ये एक जो है सपोर्ट सर्विसेज हैं बिजनेस के लिए। ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक जो है बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एक बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज वो सर्विस होती हैं जो एक बिजनेस को जो है सपोर्ट बना के रखती हैं, और उसको जो बिजनेस को जो फ्लो है वो स्मूथ बनाती हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये एक टाइप की वही जो है सर्विसेज होती हैं। जैसे कि इसमें बैंकिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन आ जाते हैं। जैसे कि बैंक जो है वो हेल्प करता है बिजनेसमैन को, फाइनेंस और पेमेंट फैसिलिटीज़ देता है। जैसे कि इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करता है कवर टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इंश्योरेंस जैसे कि गुड्स का इंश्योरेंस कराने से जो है बिजनेस का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ट्रांसपोर्ट जो है वो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो है गुड्स को रखने के लिए वो ट्रांसपोर्ट हमारी मदद करता है। वेयर हाउसिंग हमें जो है स्टोरेज फैसिलिटीज़ देता है। जैसे कि कई कई जगहों पे डिमांड बढ़ जाती है, तो हम जो है जल्दी से जल्दी उस गुड्स को जो है अवेलेबल करा सकें। कम्युनिकेशन जो है वो हमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की फैसिलिटी देता है। एक्सचेंज करानी हो गुड्स की, जो आइडियाज़ देता है प्रोड्यूसर को और मिडलमैन को, एंड कंज्यूमर को जो है वो आइडियाज़ देता है। तो इनके बारे में हम आगे जो है इन सर्विसेज को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आइए। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं बैंकिंग को। बैंकिंग एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, जो है मनी को का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जिनके पास ज़्यादा जो है मनी होती है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनका जो है जमा स्वीकार करती है बैंक। और जिन्हें उस फंड की ज़रूरत होती है वेरियस पर्पस के लिए, जो है वेरियस पर्पस के लिए फंड की जो है नीड होती है, तो उन्हें फंड जो है लोन के रूप में जो है प्रोवाइड करती है। जैसे कि thus banking refers the various services provided by banks such as acceptance of deposit, grant of loan and advances, जैसे लोन भी देती है और डिपॉजिट जमा स्वीकार करती है, और अदर सप्लीमेंट्री सर्विसेज जो होती है। बैंक रेगुलेशन एक्ट डिफाइंड बैंकिंग एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। जैसे कि जमा स्वीकार करती है किस पर्पस से, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से और लैंडिंग के पर्पस से, ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक रीपेबल डिमांड एंड विड्रॉ बाय चेक। चेक से जो है चेक की सुविधा दे देती है, विड्रॉएबल ड्राफ्ट की जो है सुविधा भी दे देती है। और ऐसी कई जो है हमें अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो होती है, सर्विसेज जो होती हैं, वो हमें देती हैं, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग को, यानी कि जो बैंकिंग के महत्व पढ़ते हैं कि क्या महत्व है बैंकिंग के।
तो पहला पॉइंट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण। जैसे कि बैंक जो है डिपॉजिट जमा को जो है एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। इससे क्या है कि वो जो लोन जो पैसा आता है वो लोन और एडवांस के रूप में जो है इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में जो है लग जाता है, एक हिसाब से कैपिटल में लग जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन को जो है लोन चाहिए होता है वो बैंक से ले लेता है। और बैंक किसका पैसा देती है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है या वो सेविंग करना चाहता हो अपने बैंक अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करता है। उसी हिसाब से जिस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है अपना बिजनेस चलाने के लिए तो वो बैंक जो है उसे पैसे दे देती है, एक हिसाब से जो है बिजनेस सेविंग को जो है कन्वर्ट कर देती है एक इन्वेस्टमेंट से। तो इस हिसाब से जो है हमारी पूंजी का निर्माण हो रहा है, बैंक जो है निर्माण कराती है पूंजी का, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इससे क्या है हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसकी भी डेवलपमेंट हो जाती है हमारी इकोनॉमी की। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सर्विस टू बिजनेस यानी कि बिजनेस को सर्विस भी देती है। जैसे कि बैंकिंग हेल्प बिजनेस थ्रू अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जैसे कि दीर्घकालीन और अल्प अवधि के लिए जो है छोटे समय और बड़े समय के लिए जो है लोन प्रोवाइड करा देती है। अरेंजिंग रेमिटीज ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ चेक, चेक की जो है कलेक्शन हो जाता है और बिल की जो है कनेक्शन कर देती है। जैसे कि किसी ने आपसे जो है उधार में माल खरीदा और वो पैसे आपको दे नहीं रहा, तो आप क्या है बिल उस पे डाल देते हो। जैसे कि बैंक पे आपने बिल डाल दिया और वो पैसे जो जिस बंदे ने उधार खरीदे थे वो पैसे ले लिए, अब बैंक का काम होता है कि उससे पैसे ले लेना। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है हमें। रिड्यूस यूज ऑफ करेंसी, करेंसी का जो है यूज़ वो कम करती है। बैंक इनेबल डिपॉजिटर टू मेक पेमेंट बाय चेक, जैसे कि जो उसके जमा करता है जो बैंक में पैसे जमा करते हैं उन्हें जो है चेक पेमेंट की एक फैसिलिटी दे देती है, जैसे कि करेंसी का यूज़ कम से कम हो। विच इज़ ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, बिसाइड ट्रैवलर कैन कैरी ट्रैवलर चेक, क्रेडिट कार्ड, ईटीसी। जैसे कि ट्रैवलर जो होते हैं वो बैंक द्वारा जो जारी किया गया ट्रैवलर चेक होता है वो कैरी करके लेते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड कैरी करते हैं। इसीलिए जो है करेंसी का यूज़ बैंक कम कराती है। जैसे कि ये है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जैसे कि हमारी बचत की गति को भी बढ़ाता है। जैसे कि बैंक अलाउ सेविंग टू बी डिपॉजिट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, अलग अलग तरीके के जो है हमें अकाउंट देता है हमारी सेव करने के लिए हमारा पैसा। जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, तो ये विड्रॉ की भी फैसिलिटी दे देता है जब चाहिए। और हमें जो है हमारे जो पैसे डिपॉजिट होते हैं उस पर जो है हमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी करता है। तो इस हिसाब से जो है हमारी बचत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि इस पॉइंट में हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ रूरल इकोनॉमी, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है तो उनको भी जो है बेनिफिट देता है। जैसे कि जो ग्रामीण ब्रांचेस होती हैं उसको बैंक जो है अच्छा जो है बढ़िया रोल, फुल रोल इन मोबिलाइजेशन सेविंग इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों पे जो है सही रोल प्ले करता है ये बैंक। जैसे कि उनको कम दाम पे, जैसे कि रीजनल रेट पे उनको लोन जो है प्रोवाइड कर देना किसानों को। जैसे कि जो उनकी रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे। जैसे कि अगले पॉइंट में हम देखेंगे बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि बैंक आइडेंटिफाई करता है उस एरिया को, बैंक उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। इस तरह वो जो है बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता है कि जैसे कि उस जगह की उस एरिया की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और रीजनल डेवलपमेंट हो। तो इस हिसाब से जो है बैंक काम करता है। तो दोस्तों हमारे देश में जो है बैंक को कई टाइप में बांटा गया है, जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, स्पेशलाइज्ड बैंक हो गया और सेंट्रल बैंक हो गया। तो ये सेंट्रल बैंक जो है वो इन बैंकों का भी बैंक है, इनके बारे में हम जो है आगे विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जैसे कि वो जो है मनी डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करते हैं और
जिनको उस फंड की ज़रूरत होती है, तो उन्हें शॉर्ट टर्म और जो है लॉन्ग टर्म में वो इंडस्ट्री या ट्रेड को कोई लोन पर दे देती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, तो इस बैंक को भी तीन टाइप में बांटा गया है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो उनकी मेजोरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो इन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है गवर्नमेंट चलाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन बैंकों को चलाती है। अगर इन पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत में, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, तो ये आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनको जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो चलाती हैं। जैसे कि प्राइवेट के मैं एग्जांपल दूं तो लॉर्ड कृष्णा बैंक हो गया, कश्मीर बैंक लिमिटेड हो गया, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी हो गया। फॉरेन बैंक्स जो होते हैं ये वो बैंक्स होते हैं जिनको जो है फॉरेन कंपनी जो होती है ऑपरेट करती है, ये उनके अंडर में आ जाते हैं। अगर इनका एग्जांपल दूं तो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एचएसबीसी, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, जैसे कि एबीएन, एएमआरओ बैंक जो से हो गए, तो ये फॉरेन बैंक के अंडर आ जाते हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं कोऑपरेटिव बैंक को। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब कोई बैंकिंग बिजनेस करती है तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बैंकिंग बिजनेस चलाती है तो उसे हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। द कोऑपरेटिव बैंक जनरली ग्रांट लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो है ये जो है हमें उद्देश्यपूर्ण ऋण देते हैं, जिनका कोई कोई ना कोई पर्पस होता है। ज़्यादातर जो इनका रेट होता है यूजुअली लो होता है, कम रेट पर जो है ये हमें जो है लोन दे देती हैं। ये जो बैंक होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, तो इसके अंडर आ जाती हैं। हमारे देश में जो है तीन टाइप की कोऑपरेटिव बैंक्स हैं: प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं डेवलपमेंट बैंक को। डेवलपमेंट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जो है इंडस्ट्री को जो है प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमारे जो है आज़ादी के बाद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो है डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था आज़ादी के बाद, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। तब जो है इन डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सारे ये जो इंस्टीट्यूट थे इनका इस्टेब्लिशमेंट तब हुआ था। तो ये जो है हमें लोन देने के साथ साथ जो है इंडस्ट्री में अपना जो है पैसा भी लगाती हैं ये बैंक। तो इनका जो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसी, आई आईएफसीआई, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एसएफसी, ये जो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों स्पेशलाइज्ड बैंक, ये वो बैंक होती हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ पे काम करती हैं, तो वो जो है हम उसे स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है ये बैंक काम करते हैं। जैसे कि इनका एग्जांपल दूं मैं आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि ये बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है ये बैंक काम करता है। ये एक ही एरिया या एक ही एक्टिविटी के लिए जो बैंक काम करते हैं वो ये स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। तो आ जाते हैं हम सेंट्रल बैंक में। ये जो है बैंकों का बैंक माना जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि इसका काम होता है जो है गाइडिंग देना जो बैंक्स को, तो ये जो है बैंकिंग को जो है गाइडलाइन देने का काम करता है, ये सेंट्रल बैंक कहलाता है। जैसे कि हमारी जो है ये अथॉरिटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है एक भारत में। तो ये जो है डायरेक्ट जो है पब्लिक से डील नहीं करता, इट डजेंट नॉट डील डायरेक्टली विद द मेंबर ऑफ पब्लिक, ये डायरेक्टली जो है पब्लिक से डील नहीं करता। इट acts as a bank maintain deposit of all other bank and advance money to bank when they need it। अगर मनी जो चाहिए होती है बैंक्स को, एडवांस मनी चाहिए होती है, तो वो भी जो है ये रिजर्व बैंक बैंकों को प्रोवाइड करा देता है। इसके बाद जो है ये रेगुलेट करता है, वॉल्यूम ऑफ करेंसी बना के रखता है। इट हैज़ टू पावर ऑफ कंट्रोल एंड सुपरवाइजिंग ओवर ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इसके पास पावर है जो है ये
सुपरवाइज करे सारे बैंक और इंस्टीट्यूशन को। इसके अगर बात देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का काम भी संभालता है, जैसे कि गवर्नमेंट रिसिप्ट, जो क्या क्या जो है रिसिप्ट आ रही हैं, क्या क्या पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो ये भी जो है इनका भी ध्यान जो है ये सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई रखता है। क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की इसका ध्यान रखता है। और ये जो है इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है फिक्सेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट का रेट होता है उसको फिक्स करना, उसको जो है निम्न दर पे होना चाहिए, तो ये जो है उसको फिक्स रखता है आरबीआई हमारा। तो दोस्तों आगे के जो टॉपिक्स हैं हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब तक के लिए यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको एनालिसिस की और भी वीडियो चाहिए, ऐसे बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स हो गया, इसकी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलर जो है एनालिसिस की वीडियोस डालता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।